अस्सलामुअलैकुम हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल के किचन में। आज आपके साथ डिफरेंट स्टाइल में प्याज और आलू के पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बॉल्स भी कहलाई जाती हैं, जो आपको दिल करे वो आप इसे कहें। और ये इतने अमेजिंग हैं, इतने मज़े के बन के रेडी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले आलू चाहिए होंगे बॉईल हुए हुए, जिनकी स्किन जो है हमने रिमूव कर ली है। और यहाँ हमें पैन चाहिए, एक पैन को हमने गर्म होने रखा है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के जो है हम घी ऐड कर देंगे। सबसे फर्स्ट में हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। फ्लेम हल्का सा है और ज़ीरे का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, जिसको हमें सोटे करना है ज़ीरे के साथ। इतनी ज़बरदस्त डिफरेंट यूनिक रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है अच्छी सी जब आपको खुशबू आने लगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आलू लेने हैं, आपने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मैश करके इसके अंदर ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पर अदरक लहसुन जो है अच्छे तरीके से सौटे हो गया। ज़ीरा जो है हमारा तेज़ अच्छा सा जो है कड़कड़ाने लगा है। और यहाँ पर हमने आलू जो मैश किए थे वो इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हल्दी ज़रूरत नमक, और पिसी लाल मिर्चें ली हैं, हल्दी ली है, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून लिया है। ठीक है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और हमारे स्पाइसेस जो हैं अच्छे तरीके से हमने 2 से 3 मिनट कुक किए हैं। तो हरी मिर्चें जो है इस टाइम पे ऐड करेंगे ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर इसे सिर्फ हमें चलाना है, 2 सेकंड के लिए मिक्स करना है और हमारा जो ये मतलब भरता है वो बिल्कुल रेडी है रेसिपी के लिए। बस इतना ही आपने कुक करना है। तो चलिए चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है हमने प्याज ली है और वो स्लाइसिस में कट की है। स्लाइसिस में कट करने के बाद हाथों की मदद से जो है इस तरीके से हमने मिक्स करके अलग अलग जो है प्याज जो है वो हमने अलग अलग कर लिया है। तो देखिए इसके अंदर इस टाइम पे हम ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून अजवाइन का पाउडर। तो इतना अच्छा फ्लेवर आएगा और इतनी ज़बरदस्त जो है इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिर्चें, स्पाइसेस ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे जो कि 4 टेबल स्पून की करीब करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो है हम जब वो आलू का बैटर बनाएं तो उसके ऊपर जो है इसकी कोटिंग कर सकें ज़बरदस्त सी। 2 से 3 मिनट इसको छोड़ देंगे ताकि प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ दे और फिर उसके बाद जो है हम इसको शेप दे सकें। तो इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर ले लेनी है मैदा 4 टेबल स्पून। और इसके अंदर जो है आपने देखिए यहाँ पर जो है हस्बे ज़रूरत आप ज़रा सा नमक ऐड करें, जो कि 1/4 टेबल स्पून भी हो सकता है, 1/4 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको बैलेंस लगे कि आपने इसमें भी किया है और उसके भरते में भी किया है। तो पिसी लाल मिर्चें इसलिए ऐड करेंगे ताकि मैदा जो है आपको रूखी रूखी ना लगे, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो वो भी हमने 1/4 टीस्पून जो है ऐड की है। दोनों चीज़ें पानी डाल के इसके अंदर इसकी प्यूरी बना लेंगे। पानी डाल के इसके अंदर इसकी स्लरी बनाएंगे ज़बरदस्त सी। इतनी लिक्विड बनानी है आपको, हम दिखाएंगे। जैसे कि हमने आगे भी आपके साथ मैदा की लिक्विड की चीज़ें जो हैं वो अच्छी जो हैं वो शेयर की हैं इस तरीके से। जैसे कि ये देखिए इतना आपको लिक्विड रखना है कि आपकी स्पून पे सिर्फ आपको नज़र आ रहा हो, बस इतना लिक्विड आपने इसका बैटर बनाना है। यहाँ पर हमारे तीनों स्टेप रेडी हैं, जो कि है आलू का भरता, प्याज और ये कोटिंग ज़बरदस्त। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आलू जो हमने मतलब कुक किए हैं ना, इनकी हमें एक बॉल्स बना लेनी है। छोटे बड़े साइज़ की ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से इसकी जो है आलू की सारी बॉल्स बना ली हैं। और ये आप देख सकते हैं रफली बॉल्स आपने बनानी है, क्योंकि हमें एक दफ़ा इसको सेट करना होगा फाइनल में। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अब जो है पूरा सेट करना है और पूरा सेट करके हमें ये देखिए यहाँ इस बैटर में ऐड करना है सबसे पहले। इस बैटर के बाद जो है ये देखिए
यहाँ प्याज में ऐड करना है। और प्याज में आपको कोटिंग कैसे करनी है ये ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपको प्याज लेनी है और इसके ऊपर प्रेस कर देनी है। प्रेस करने के बाद जो है फिर आपने इसकी शेप बनानी है। जितनी जो भी इसको इसके कोटिंग की वजह से लग जाएगी ना प्याज, आपने वो लेनी है और इस तरीके से इसकी शेप क्रिएट कर लेनी है। ऐसे आपने प्रेस कर देना है। तो देखिए ज़बरदस्त प्याज की आलू की बॉल्स जो हैं वो रेडी हैं। और इतनी मज़ेदार स्नैक्स, आलू के प्याज के पकोड़े कह लें आप, कुछ भी कह लें, ये रेडी करें और चाय के साथ एंजॉय करें। एक दफ़ा फिर करते हैं स्टेप, यहाँ गॉट करेंगे। इसी मेथड को फॉलो करते हुए सारे आपने रेडी करने हैं। जिस जिस तरीके से हमने आपको बताया आपने वैसे वैसे फॉलो करना है। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से हम प्याज में कोट करेंगे और कोट करने के बाद जो है हाथ में लेकर इसकी शेप क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे ही सारी की सारी बॉल्स जो हैं हमें रेडी करनी है और रेडी करके हमें फ्राई करनी है। तो सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पैन में जो है हमने घी गर्म होने के लिए रखा है और यहाँ सारी बॉल्स जो हैं वो हमारी रेडी हैं ज़बरदस्त। और इसे आप पकोड़ा कहें, स्नैक्स कहें, आलू की कोई भी चीज़ जो है नाम से आप ये बनाएं, एंजॉय करें। ज़बरदस्त रेसिपी है, घर में बच्चों के लिए और मेहमानों के लिए आप एकदम से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्लेम को थोड़ा तेज़ करेंगे। इस तरीके से जब बबल्स आ रहे होंगे तभी आपकी जो है ये बॉल्स अच्छे से फ्राई हो पाएंगी, वरना जो है आपकी बॉल्स को टूटने का खतरा भी है। तो यहाँ पर जो है अलट पलट करके हम इसको, तो देखिए यहाँ पर इसको जो है हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे अलट पलट करके। और इसी तरीके से और बॉल्स भी जो हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे। सबसे पहले आपने एक को ट्राई करना है कि आपका घी गर्म है सही से, फिर आपने जो है और बॉल्स ऐड कर देनी है। 2 से 3 मिनट जो है कुछ मत करिएगा ताकि बॉल्स जो है वो अपनी शेप बना लें, कुक हो जाए। उसके बाद आप इनको टच कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है हम इस तरीके से इसको हिला लेंगे और बॉल्स जो हैं वो हमारी अलट पलट खुद होती रहेंगी और फ्राई भी हो जाएंगी। सब तरफ से अच्छे से कुक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सारी की सारी बॉल्स जो हैं वो हमारी पैन में ऐड हो गई, क्योंकि ये जब आप कुक करना स्टार्ट करते हैं तो खुद ब खुद जो आपकी जगह पैन में बन जाती है। तो यहाँ पर सब तरफ से जो है आपने इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना, अच्छा सा कुक कर लेना है। फाइनल जो है आपने इसको निकालना है, छानना है और प्लेट में डिश आउट कर लेना है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये अमेजिंग रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो देखने के लिए आपको मिलती रहें। तो देखिए यहाँ पर सब तरफ से बहुत खूबसूरत कलर में जो है आपने फ्राई कर लेनी है और ये प्लेट में भी आपकी बहुत ज़्यादा प्यारी लगने वाली हैं। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम सबको 1 बाय 1 अलट पलट करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।